Hello students, welcome back to my channel. In this video series, I am solving the India previous year questions. So this is the third lecture of that. In this series, I will be solving 2015 first session and second sessions, both trigonometry questions. This is my live class schedule for class 11, 12 and JE. So see, first of all, NDA 2015 first session. So first see the question. In this question, it is given that alpha be the root of the equation 25 cos square theta 5 cos theta minus 12 equal to 0. And alpha is in second quadrant, pi by 2 less than alpha less than pi. So this implies alpha is in second quadrant. ओके तो अब देखो इसमें क्या है कि बेसिकली हमें फाइंड करनी है tan अल्फा. ठीक है, तो हम cos थीटा मतलब ये जो इक्वेशंस गिवन है यहाँ से हमें cos थीटा मिल जाएगा और अल्फा विद द रूट दैट मींस अल्फा सेटिस्फाई करेगा इक्वेशंस को. तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin अल्फा सॉरी cos अल्फा नॉट sin yes so 5 cos अल्फा minus 12 equals to 0. तो देखो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं 25 मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से 25 इंटू 12 कितना होगा 5 12 से 60 280 आई थिंक हाँ 300 300 25 12 66 24 6 हाँ 300. तो देखो इसको मिडिल टर्म फैक्टर कर लेते हैं 150 75 15. तो इसमें देखो 25 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 20 cos अल्फा माइनस 15 cos अल्फा माइनस 12 इक्वल्स टू 0. तो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कैसे होता है बेसिकली 5 cos अल्फा कॉमन ले लो तो 5 cos अल्फा प्लस 4 माइनस 3 कॉमन ले लो 5 cos अल्फा प्लस 4 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से दो cos अल्फा की दो वैल्यू आ जाएगा cos अल्फा प्लस 4 इंटू 5 cos अल्फा माइनस 3 इक्वल्स टू 0. ये दिस इज माई रफ कैलकुलेशन. तो यहाँ से क्या आ रहा है देखो cos अल्फा इक्वल टू माइनस 4/5 एंड cos अल्फा इक्वल टू 3/5. तो अब देखो कौन सा वैल्यू हमें चूज करनी है. तो गिवन है कि अल्फा इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट. तो इन सेकेंड क्वाड्रेंट cos is negative. In second quadrant, cos is negative. तो इसमें cos अल्फा की वैल्यू माइनस 4/5 आ जाएगा. ये नहीं होगा तो therefore cos अल्फा इक्वल टू माइनस 4/5. तो अब देखो tan अल्फा फाइंड करनी है. ठीक है, तो sin अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगा हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं पाइथागोरस से. मतलब वो जो ट्रायंगल ड्रॉ करके हम उससे भी कर सकते हैं. और सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब tan भी नेगेटिव है सिर्फ साइन पॉजिटिव. तो देखो इसमें हम ड्रॉ कर लेते हैं ये अल्फा और उसके लिए क्या है बेस और दिस. तो पाइथागोरस अप्लाई कर दो इसमें क्या आ जाएगा 3. तो tan अल्फा इज इक्वल टू माइनस 3/4. सेकेंड क्वाड्रेंट नेगेटिव. तो देखो ऑप्शन कौन सा आ गया है फर्स्ट ऑप्शन. क्लियर. तो हम मूव करते हैं सेकेंड क्वेश्चन में. इसका भी सेकेंड पार्ट है एक. हाँ तो साइन 2 अल्फा फाइंड करनी है हमें. ठीक है, तो साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा cos अल्फा. तो साइन इज पॉजिटिव इन सेकेंड क्वाड्रेंट. साइन इज पॉजिटिव इन सेकेंड क्वाड्रेंट. अब हमें पिछले वाले स्लाइड पे क्या मिला था cos अल्फा इक्वल टू माइनस 4/5. तो यहाँ से साइन अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगा साइन अल्फा इज इक्वल टू 3/5. पॉजिटिव होगा क्योंकि इट इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट. तो साइन अल्फा इक्वल टू 3/5 cos अल्फा इक्वल टू माइनस 4/5. ओके, अब देखो साइन 2 अल्फा दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ साइन अल्फा cos अल्फा. तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो माइनस 4/5.
तो देखो 2 × 3 × 4 -24/25, तो हमारा आंसर आ गया है -24/25, ऑप्शन बी। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता देना। तो देखो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव होते हैं। 1 - sin अल्फा प्लस cos अल्फा का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, तो हम बेसिकली क्या करने वाले हैं इसमें, देखो 1 - sin अल्फा प्लस cos अल्फा, तो 3 वेरिएबल है ना, तो हम करते हैं क्या, 1 - sin अल्फा को एक वेरिएबल मान लो पूरा एंड cos अल्फा, तो अब a प्लस b का होल स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। क्या हो जाएगा, 1 - sin अल्फा का होल स्क्वायर प्लस 2 × 1 - sin अल्फा cos अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा, ठीक है। अब देखो cos स्क्वायर अल्फा को हम कैसे लिख सकते हैं, cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 - sin स्क्वायर अल्फा, ओके। तो इसमें देखो 1 - sin अल्फा की होल स्क्वायर प्लस 2 × 1 - sin अल्फा इंटू cos अल्फा प्लस 1 - sin स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ से 1 - sin स्क्वायर अल्फा मतलब हम कैसे लिख सकते हैं, 1 - sin अल्फा इंटू 1 + sin अल्फा। तो पूरा ये जो टर्म था यहाँ से हम 1 - sin अल्फा कॉमन ले सकते हैं, तो रिमेनिंग क्या रहेगा, 1 - sin अल्फा प्लस 2 cos अल्फा प्लस 1 + sin अल्फा, ठीक है। अब देखो sin अल्फा कैंसिल, तो 2 + 2 cos अल्फा, ओके। अब 2 कॉमन ले लो यहाँ से, 2 × 1 - sin अल्फा इंटू 1 + cos अल्फा। एक्चुअली यहाँ पे a था तो a की जगह मैंने अल्फा से लिख दी पूरा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें सिर्फ आंसर में एक अल्फा की जगह a कहाँ पे है वो देखना है, क्योंकि साइन जो भी है ये सारे के सारे सेम ही आना चाहिए, ठीक है। तो मतलब एंगल से कोई डिफरेंस नहीं है, कोई भी एंगल हो सकती है यहाँ पे। तो देखो मैंने गलती से एक्चुअली a की जगह अल्फा लिख दी हूँ, सॉरी फॉर दैट। तो इसमें देखो 1 - sin अल्फा और 1 + cos अल्फा किसमें है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। अब देखो दिस क्वेश्चन, ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें बेसिकली डिविजन या एडिशंस कर रहे हैं हम, देखते हैं क्वेश्चंस में थोड़ा सा प्रिंट का प्रॉब्लम है, तो इसको हम एडिशंस के फॉर्म में लिखते हैं पहले, cos थीटा अपॉन 1 - tan थीटा प्लस sin थीटा अपॉन 1 - cot थीटा, ठीक है। तो देखो tan थीटा मतलब sin थीटा अपॉन cos थीटा, ओके। अब cot थीटा मतलब cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो इसको डायरेक्टली एलसीएम करके भी कर सकते हो, लेकिन उसमें थोड़ा लेंथी जाएगा, तो हम इसको tan एंड cos को sin cos में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। 1 - sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 - cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो देखो एलसीएम करते हैं तो फिर ऊपर आ जाएगा ये cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा माइनस cos थीटा, ओके। तो देखो इसमें क्या है, sin cos थीटा माइनस sin थीटा, इसमें sin थीटा माइनस cos थीटा, तो हमें माइनस कॉमन लेनी होगी यहाँ से, cos थीटा माइनस sin थीटा, माइनस कॉमन लेने के बाद क्या आएगा, sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा, ओके। अब देखो एलसीएम क्या होगा, cos थीटा माइनस sin थीटा, और न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो उसको ऊपर वालों को ब्रेक कर दो, क्या होता है, cos थीटा माइनस sin थीटा इंटू cos थीटा प्लस sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस sin थीटा। तो ये कैंसिल, फिर क्या आ गया है, cos थीटा प्लस sin थीटा। अब देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, sin थीटा प्लस cos थीटा एंड cos थीटा प्लस sin थीटा दोनों सेम ही मीनिंग होती है, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस है ना, एडिशन हमेशा कम्यूटेटिव, तो आंसर आ गया है हमारा ऑप्शन बी, क्लियर। तो चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2015 में ज्यादा नहीं आया था, सेशन 1 में भी क्वेश्चन कम ही था, इतना ही 4 ही क्वेश्चन था। अब देखो हम आते हैं
2015 का सेशन 2 में। तो इसमें देखो क्या है कि साइन क्यूब अल्फा ए प्लस साइन 3a। तो साइन 3a का फॉर्मूला 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब। ठीक है। तो साइन 3a की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब है। एंड cos 3a का फॉर्मूला 4 cos क्यूब है माइनस 4 cos क्यूब है माइनस 3 cos a। cos 3a का फॉर्मूला तो हम डायरेक्टली लिख देंगे साइन 3 एंड cos 3a की जगह। तो cos 3a is equal to 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। तो देखो साइन क्यूब a प्लस साइन 3a, ये क्या आ जाएगा, साइन क्यूब a प्लस 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब है। तो क्या आ रहा है देखो, 3 साइन a माइनस, इधर एक है इधर माइनस 4 है, तो माइनस 3 साइन क्यूब है। सिमिलरली cos क्यूब a माइनस cos 3a, दिस इज इक्वल टू cos क्यूब a माइनस 4 cos क्यूब a प्लस 3 cos a। तो दिस इज इक्वल टू 3 cos a माइनस 3 cos क्यूब a। ठीक है। तो देखो अब जो हमारे एक्सप्रेशन है उस पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, साइन क्यूब a प्लस साइन 3a अपॉन साइन a प्लस cos क्यूब a माइनस cos 3a अपॉन cos a। तो देखो क्या है ये टर्म, 3 साइन a माइनस 3 साइन क्यूब a डिवाइडेड बाय साइन a प्लस 3 cos a माइनस 3 cos क्यूब a डिवाइडेड बाय cos a। तो कॉमन ले लो वहां से, ऊपर से क्या आ जाएगा, 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर a प्लस 3 माइनस 3 cos स्क्वायर a। ठीक है। अब देखो क्या है, 6 माइनस 6 माइनस क्या आएगा, 3 इंटू साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है, 1। तो 6 माइनस 3, सो दिस इज इक्वल टू 3। तो आंसर क्या आ गया हमारा, आंसर इज 3। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। अगर कोई भी दिक्कत है, किसी भी प्रॉब्लम में कुछ भी दिक्कत है तो ऑब्वियसली कमेंट सेक्शंस में बताना। आई एम ऑलवेज रेडी टू क्लियर योर डाउट। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो इसमें क्या है कि साइन स्क्वायर 5 है, साइन स्क्वायर 5 डिग्री, सॉरी 5a नहीं, साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 साइन स्क्वायर 15 ऐसे जा रहा है, और लास्ट में क्या है, साइन स्क्वायर 90 डिग्री। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, मैं बताऊंगी कैसे सॉल्व होगा ये। साइन स्क्वायर, अच्छा चलो मैं व्हाइट इंक से लिखने वाली हूँ यहाँ पे। देखो साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस डॉट डॉट साइन स्क्वायर 90 डिग्री। तो हम कैसे लिख सकते हैं ना, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, हमें ये पता है। तो साइन 5 मतलब क्या लिख सकते हैं हम, कॉस 85 डिग्री, 90 माइनस 5 कॉस 85 डिग्री। तो यहाँ पे क्या आएगा देखो, साइन स्क्वायर 5 डिग्री इक्वल टू कॉस स्क्वायर 85 डिग्री। सिमिलरली हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 10 डिग्री इक्वल टू कॉस स्क्वायर 80 डिग्री। तो ऐसे हम आधा टर्म को ऐसे कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है, 40 तक कॉस स्क्वायर 50 डिग्री, 5 से 40 तक ऐसे कन्वर्ट करेंगे। 45 की वैल्यू हमें पता है एंड 90 की वैल्यू हमें पता है, फिर 46 से 89 तक ऐसे कन्वर्ट करेंगे। तो क्या आएगा देखो, hence we get
साइन स्क्वायर 5 के साथ साइन स्क्वायर 85 का पेयर, तो साइन स्क्वायर 5 मतलब कॉस स्क्वायर 85, राइट। तो कॉस स्क्वायर 85 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 80 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 80 डिग्री, ऐसे पूरा कॉस स्क्वायर 50 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 50 डिग्री, ठीक है। एंड रिमेनिंग क्या रहेगा, साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं ना, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 40 तक हम कन्वर्ट कर रहे हैं कि इसमें कॉस में। फिर बाकी जो टर्म है 45 तो हम ऐसे ही रख रहे हैं यहाँ पे, फिर 50, 55 ये सारे टर्म्स को हम ऐसे ही रख रहे हैं और उसके साथ पेयर बना रहे हैं बेसिकली, क्योंकि हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ऐसे कितने टर्म्स आएगा, देखो 5 से 90 तक कितना टर्म्स है हमारे पास। 5 से अगर हम देखें तो 5, 10 ऐसे 90 तक कितना टर्म है, 19 टर्म्स हो गई इसमें। देखो कितना 1 आ जाएगा, तो हम दो दो पेयर बना रहे हैं ना। हाँ, इसमें 18 टर्म्स है 5 to 90 तक, तो 16 टर्म्स के लिए हमने दो दो टर्म्स के लिए एक पेयर बन रहा है, तो 16 टर्म्स के लिए 8 पेयर आएगा और यहाँ पे दो टर्म्स ऑलरेडी है, तो 1 + 1 + 1 + 1 4, 5, 6, 7, 8 प्लस साइन स्क्वायर 45 मतलब हाफ, साइन 90 मतलब 1, तो देखो 8 + 1 + 1/2, तो 9 + 1/2, इसका मतलब क्या 19/2। क्लियर हो गया ना ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। बेसिकली हमें क्या करना होगा, ऐसे टाइप का जितना भी क्वेश्चन आएगा आधा टर्म्स को हम रखेंगे साइन पे और बाकी आधा टर्म को हम कन्वर्ट करेंगे कॉस पे, तो उसके बाद जाके जो आंसर आएगा, मतलब हमें बेसिकली हमारा एम ये है कि कर्व बनानी है इसके साथ साइन कॉस के साथ, साइन एंड कॉस ये दोनों का, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में देखो हमें बेसिकली क्या फाइंड करनी है, tan स्क्वायर x + y/2 प्लस tan स्क्वायर x - y/2। ये सच में काफी लेंथी क्वेश्चन है, तो मैं ऐसे ही प्रूफ सॉल्व करूंगी वैसे नॉर्मल मेथड से, क्योंकि इसका कोई शॉर्ट ट्रिक है भी नहीं और काफी लेंथी क्वेश्चन है इसका, मतलब तुम्हें कैलकुलेट करना ही पड़ेगा जो जितना भी शॉर्ट ट्रिक यूज करो। तो फॉर्मूला बेस का है बेसिकली, तो देखो फिर से मैंने रेट से लिखने में शायद दिक्कत नहीं है तुम लोगों को। तो साइन x + y देखो साइन x + sin y इक्वल टू a, cos x + cos y इक्वल टू b। तो हम दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर करके ऐड करते हैं पहले, ओके। तो देखो स्क्वायर करके ऐड मतलब sin x + sin y की होल स्क्वायर प्लस cos x + cos y की होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर + b स्क्वायर, ठीक है। तो देखो अभी यहाँ से क्या आएगा, sin स्क्वायर x + cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x sin स्क्वायर y प्लस cos स्क्वायर y प्लस 2 sin x sin y प्लस cos x cos y, ओके। तो दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर + b स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, 1 है, 1 + 1 + 2, ये फॉर्मूला किसकी होती है, cos ऑफ x - y की फॉर्मूला, cos a cos b माइनस sin a sin b, ठीक है। दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर + b स्क्वायर। तो अब देखो 2 × 1 + cos of x - y is equal to a स्क्वायर + b स्क्वायर। तो 1 + cos of x - y is equal to a स्क्वायर + b स्क्वायर बाई 2, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करनी है बेसिकली, tan of x - y/2।
tan फाइंड करने के लिए tan ऑफ x माइनस वाई बाई टू की फॉर्मूला क्या होती है, tan टू द पावर इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो देखो tan ऑफ x माइनस tan टू थीटा की फॉर्मूला क्या होती है बेसिकली इन टर्म्स ऑफ cos, वो फॉर्मूला यूज करने वाले हैं हम यहाँ पे भी। ओके एक मिनट मैं यहाँ पे लिखती हूँ, बेसिकली जाएगा थोड़ा कम हो गया है। tan ऑफ x माइनस tan ऑफ x माइनस वाई बाई टू हमें फाइंड करनी है। तो बेसिकली tan ऑफ x माइनस वाई बाई टू हाँ cos स्क्वायर ऑफ x माइनस वाई बाई टू हम फाइंड कर लेते हैं बेसिकली tan ऑफ x माइनस वाई बाई टू के लिए। ये फॉर्मूला से थोड़ा लेंथी हो जाएगा, तो इसीलिए मतलब tan का फॉर्मूला अगर हम यूज करें तो बेसिकली हम क्या करते हैं ना, देखो एक मिनट, यहाँ से 1 प्लस कॉस टू थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉस टू थीटा की फॉर्मूला कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा 2 कॉस स्क्वायर x माइनस वाई बाई टू इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई टू। तो देखो कॉस स्क्वायर x माइनस वाई बाई टू इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 4, ठीक है। अब चलो हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर x बाई टू फाइंड कर लेंगे बेसिकली। ओके तो साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई टू इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 4, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 4 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4। तो अब देखो tan फाइंड करनी है ना हमें, tan स्क्वायर x माइनस वाई बाई टू इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई टू अपॉन कॉस स्क्वायर x माइनस वाई बाई टू। ओके अभी साइन का वैल्यू क्या आया था, 4 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4 डिवाइडेड बाई कॉस की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 4। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 4 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब देखो tan ऑफ x प्लस वाई, हमने tan स्क्वायर ऑफ x माइनस वाई बाई टू निकाल लिया है, ठीक है। तो आप देखो tan ऑफ x प्लस वाई निकालना है हमें। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, एकदम स्टार्टिंग इक्वेशन में आ जाओ। स्टार्टिंग इक्वेशंस क्या था, 1 एंड 2 को हम ब्रेक करेंगे बेसिकली। तो हम 1 एंड 2 फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा 2 sin x प्लस वाई बाई टू cos x माइनस वाई बाई टू इज इक्वल टू a एंड cos x प्लस cos y मतलब 2 cos x प्लस वाई बाई टू cos x माइनस वाई बाई टू इक्वल टू b, ठीक है। ये दोनों को हम क्या करेंगे, डिवाइड करने में क्या आ जाएगा, देखो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। tan ऑफ x प्लस वाई बाई टू इज इक्वल टू a बाई b, तो tan स्क्वायर x प्लस वाई बाई टू इज इक्वल टू a स्क्वायर बाई b स्क्वायर। तो इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, फाइंड क्या करनी है बेसिकली, tan स्क्वायर x प्लस वाई बाई टू प्लस tan स्क्वायर x माइनस वाई बाई टू। तो दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर बाई b स्क्वायर प्लस 4 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखो a पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस b पावर 4 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b पावर 4। ओके तो देखो ये कैंसिल, a पावर 4 प्लस 4b स्क्वायर माइनस b पावर 4 डिवाइडेड बाई a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b पावर 4। तो देखो a पावर 4 क्या आया है हमारा बेसिकली, a पावर 4 प्लस 4b स्क्वायर माइनस b पावर 4। तो a पावर 4 प्लस 4b स्क्वायर माइनस b पावर 4,
नीचे क्या है, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b पावर 4। तो हो गया है आंसर। ठीक है, हम ये भी निकाल दिए हैं। तो आई होप तुम सब लोगों को समझ में आ गया है। ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, कुछ नहीं कर सकते थे। मैंने पहले दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करने का सोच रही थी, जैसे tan टू द इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा, लेकिन उससे लेंथी हो जाता, इसीलिए ये फॉर्मूला बेटर है। तो चलो अब देखते हैं आज के लिए जो लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है यहाँ पे, p equal to tan of minus 11 pi by 6, q equal to tan of 21 pi by 4 and r this which of the following is or are correct। तो पहले हम p q r का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो p equal to tan of minus 11 pi by 6, तो दिस इज इक्वल टू माइनस tan of 11 pi by 6, क्योंकि tan of minus 6 is equal to minus tan x। तो यहाँ से देखो 2 pi minus pi by 6। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होती है, tan नेगेटिव। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सामने एक माइनस है और भी एक नेगेटिव, tan ऑफ पाई बाई 6, दिस इज 1/√3। अब देखो क्यू का वैल्यू tan ऑफ 21 पाई बाई 4, तो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan ऑफ 5 पाई प्लस पाई बाई 4। ठीक है, तो 5 पाई प्लस पाई बाई 4 मतलब ऑड मल्टीपल है ना। तो देखो तुम अगर क्वाड्रेंट ड्रॉ करोगे, ये पूरा क्या है 2 पाई, फिर घूमेगा 4 पाई, फिर और एक बार आधा घूम रहा है, इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट पर आ रहा है। तो देखो tan ऑफ पाई बाई 4 थर्ड में पॉजिटिव होती है, तो 1। अब देखो r cos ऑफ 283 पाई बाई 6, तो हमें इसको ऐसे पता करना होगा कि कौन सा मल्टीपल हो रही है। तो 283 मतलब पाई के कौन सा मल्टीपल से हो सकता है, 47 इंटू पाई करो प्लस पाई बाई 6 लिखो, देखो क्या आएगा, 6 इंटू 47, 47 इंटू 6 मतलब 282। 282 हम कैसे लिख सकते हैं, 282 पाई प्लस पाई डिवाइडेड बाई 6। तो इसमें देखो, ओ सॉरी यह कॉट था, कॉट है, तो कॉट ऑफ 47 पाई प्लस पाई बाई 6। ओके, अब देखो हम क्या आ गया है, r इक्वल टू कॉट ऑफ 47 पाई, तो ऑड मल्टीपल 47 मींस ऑड मल्टीपल, तो अगेन प्लस पाई बाई 6 मतलब ऑड 2n प्लस 1 पाई प्लस थीटा, मतलब ऑड मल्टीपल प्लस थीटा, इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, कॉट पाई बाई 6 क्या होती है, √3। ओके, अब चलो देखो क्या है कि p इंटू आर, p का वैल्यू क्या था, p का वैल्यू था 1/√3, q की वैल्यू 1 एंड r √3, p इक्वल टू 1/√3, q इक्वल टू 1। तो अब p इंटू आर मल्टीप्लाई करो, क्या आता है 1/√3 इंटू √3, तो 1 आ जाएगा ना। तो स्टेटमेंट 1 में क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे 2 है, तो दिस इज नॉट इक्वल टू 2, तो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स। अब देखो पी क्यू आर इन जीपी, तो अगर जीपी में है तो क्या प्रूफ करना है हमें, क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी आर। ओके, तो अब देखो क्यू स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1 स्क्वायर, तो 1, पी इंटू आर क्या था 1, तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर, हेंस पी क्यू आर इन जीपी, पी क्यू आर इन जीपी। तो हो गया हमारा प्रूफ, क्या था इसमें, कुछ नहीं था, तो ओनली दिस इज ट्रू, तो ऑप्शन बी। क्लियर हो गया तुम सब लोगों को, आई होप ये सारी की सारी क्लियर हो चुका है तुम लोगों के लिए। तो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में 2016 का। तो यस गाइस, लेकिन ये मेरी लाइव क्लास की शेड्यूल है, डेली होती है लाइव क्लास एक्सेप्ट ट्यूसडे, प्लीज डू ज्वाइन एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू शेयर एज मच एज पॉसिबल, please do comments also if you like it, if you don't like it then also mention in comment, and if you have any doubts or any kind of suggestions, any other questions papers you need, please do write in the comment section. Thank you.